पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, जिस समय उसको आटा नहीं मिल रहा है, जिस समय अपने लोग अपने कम्युनिटी में बन करके बम बन के अपने मस्जिद में फट रहे हैं, वो दो हाथ से हिंदू जो है अब डरे हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी उनके पति कह रहे हैं कि भारत में जो है मुसलमान जो है असहज महसूस कर रहा है। इसी की वजह से जो आतंकवादी हैं वो धर्म पूछ करके टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान अगर असहज महसूस कर रहा है तो गांधी जी जब बंटवारा कर रहे थे और जिन्ना के जो औलाद यहाँ बच गए थे, उनको इस देश को छोड़ करके बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये कश्मीर में रह करके ये साजिश क्यों करते हैं? और बगल वाले पड़ोसी देश को, जो हमारा कभी नहीं हुआ है, उस देश के साथ समझौता करके अंदर से अंदर मिल करके और उसी देश के मतलब कश्मीर का ही नागरिक कहता है कि हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हमारे मजहब का लोग है, तो इनको तो अभी के अभी इनको यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए पाकिस्तान या बांग्लादेश। पहलगाम में धर्म पूछ करके लोगों को टारगेट किया गया, पूरा देश आक्रोशित है, कैसे देख पा रहे हैं इसको? जैसे देखिए कि इस भारत देश में ये पहली आतंकवादी हमला नहीं है। जिस तरह से अमरनाथ यात्री पे भी हमला हुए हैं, इससे पहले आप इंडियन आर्मी पे भी अटैक हुए हैं, और इस देश के नागरिक को ऐसा लगा कि 370 हटने के बाद कश्मीर में एक अमन है, शांति है, जैसा कि लोग प्रस्तुत करते थे। लेकिन ये घटना के बाद समझ में आता है कि अगर कोई टेररिस्ट आ कर के एक सीधे साधे परिवार को, जो वहाँ पे टूरिस्ट के रूप में गए हुए हैं, उनको देख करके ये बोल करके मारा जाता है कि तुम हिंदू हो, अगर हिंदू हो तो तुमको मारेंगे, और अगर मुसलमान हो तो तुमको साइड कर देंगे। ये एक सबसे बड़ी घटना जो है अभी तक की सबसे ख़राब और एक तरह से निंदनीय घटना है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब कम्युनिटी बेसिस पे टारगेट किलिंग हो रही है भारत देश के अंदर। जो भारत देश हमारा वासुदेव कुटुंबकम का नारा देता है, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे राम और श्री कृष्ण ही हैं, जिस धरती से हिमालय और गंगा जैसी नदी बह रही है, वहाँ पर कुछ प्रयास करने का ऐसा चीज़ दिखाया जा रहा है कि एक भेदभाव करके हमारे भारत को शुरू से खंडित करने का ये जो प्रयास है, वो फिर से लागू कर दिया गया इस देश में। आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है ना, वो तो कोई भी कर सकता। हम लोग पहले भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म भले नहीं होता हो, लेकिन आतंकवाद के थ्रू जो धर्म को मारा जाता है, उसका सिर्फ एक सिंगल धर्म बच गया है, वो है हिंदू। क्योंकि हिंदू फाइटर है, हिंदू एग्रेसिव है, हिंदू अपने चीज़ों को लड़ करके लेना जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को खंडित करने का प्रयास एक राजनीतिक तरीके से इस पूरे देश में करने का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के एक महिला के पति की निर्मम हत्या उसके आंख के सामने कर दी जा रही है। उसके घर के अगल बगल के जो भी आदमी हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको पैंट खुलवा करके उनका धर्म और जात डिसाइड किया जा रहा है। और देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ था। ये तो बड़ा शर्मनाक चीज़ है कि हमारे देश में आकर के कोई आतंकवादी ये कह रहा है कि जो हिंदू है मैं उसको मारूंगा। तो ये साफ समझ में आता है कि हमारे देश के अंदर भी एक सिक्योरिटी का मैटर है और देश के अंदर भी हमारे दुश्मन हैं। क्या लगता है, मतलब भारत में ही हिंदू जो है अब डरे हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी उनके पति कह रहे हैं कि भारत में जो है मुसलमान जो है असहज महसूस कर रहा है। इसी की वजह से जो आतंकवादी हैं वो धर्म पूछ करके टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान अगर असहज महसूस कर रहा है तो गांधी जी जब बंटवारा कर रहे थे और जिन्ना के जो औलाद यहाँ बच गए थे, उनको इस देश को छोड़ करके बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये कश्मीर में रह करके ये साजिश क्यों करते हैं, षड्यंत्र क्यों करते हैं? और बगल वाले पड़ोसी देश को, जो हमारा कभी नहीं हुआ है, उस देश के साथ समझौता करके अंदर से अंदर मिल करके और उसी देश के मतलब कश्मीर का ही नागरिक कहता है कि हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हमारे मजहब का लोग है, तो इनको तो अभी के अभी इनको यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए पाकिस्तान या बांग्लादेश। हम लोग का तो मोटो ये है, जब इसी कम्युनिटी के द्वारा वाद विवाद बार बार हो रहा है तो हम लोग को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? और इतने सालों से हम लोग बार बार अपनी खून की नदियाँ बहा रहे हैं और चुपचाप होकर के तमाशा देख रहे हैं। हम लोग बैठक कर रहे हैं। 56 इंच का प्रधानमंत्री आप लोगों ने बनाया था, पानी रोक देने से क्या होगा? पाकिस्तान तो कह रहा है पानी रोकिएगा तो फिर हम भी तैयार हैं, दो हाथ करेंगे। तैयार, देखिए तैयार तो हम लोग भी इतने दिन से हैं कि जिसकी कोई अंत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो यूएन में मामला जाता है और डिप्लोमेसी जब देश के प्रति आ जाती है लोगों के बीच में, तो सारे लोग निरस्त हो जाते हैं। अब हमारे अंदर का संस्कार नहीं है, भारत का संस्कार नहीं है कि घुस करके चोरी छुपे पीठ में छुरा भोंक दो। हमारे भारत का संस्कार तो ये है कि सामने से छाती पर आकर के झंडा गाड़ने की हिम्मत है सब में।
लेकिन खुली छूट ऐसी नहीं दी गई है कि कोई भी नागरिक यहाँ से AK-47 उठाएगा और किसी को भी जाके मार देगा, आम नागरिक को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम धर्म और संस्कार को लेकर चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला मजबूर कर रहा है कि इस चीज़ को त्याग दिया जाए। पाकिस्तान भी तो कह रहा है 2-2 हाथ करेंगे, आ जाओ। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, जिस समय उसको आटा नहीं मिल रहा है, जिस समय अपने लोग अपने कम्युनिटी में बन करके बम बन के अपने मस्जिद में फट रहे हैं, वो 2-2 हाथ क्या करेंगे? उनके अंदर अगर इतना करेजा होता तो मोदी जी को ही चुनौती देकर के आके जब मैदान में लड़ लेते, नागरिक को मारने की क्या ज़रूरत थी? बैठक पे बैठक चल रहा है पाकिस्तान में, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का सारे लोग उसके आइडियोलॉजी को जानते हैं कि ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कम्युनिटी बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाता है। UN से लेकर के हर एक राज्य, हर एक देश विदेश, रसिया से लेकर के अमेरिका भी डिप्लोमेसी में उनको यही जानता है। तो उनकी तो औकात ही यही है। जिनका इकोनॉमी उतना नहीं है, जिनके लोग नहीं है उतना, वो क्या किसी को मारेंगे? सेना को तैयार कर रहे हैं। सेना को तैयार करें, चाहे इंडियन आर्मी उसके लिए एनी टाइम तैयार है, लेकिन हमारे पास भी हज़ारों लाखों की सेना है, हर तरह की सेना है, नौसेना है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है। हम लोग तो हर तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं।